हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज मैं बेटा आपका टॉपिक लेके आया हूँ सेकेंड टर्म का, एक क्लास 11th का मैथमेटिक्स है। तो आज मैं आपको सेक्शन बी डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने सेक्शन ए का सोल्यूशन दिया था, आज मैं आपको यहाँ पे सेक्शन बी का यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो टोटल आपका क्वेश्चन हैं उसमें आपको आज 4 क्वेश्चन पे आप नए हैं तो प्लीज़ पहले का वीडियो जरूर देख लें और इस वीडियो को भी वॉच करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिल सके और मैं आपको जितने भी मॉडल सेट हैं उन सारे का वीडियो में अच्छे से अपलोड कर पाऊँ। क्लियर है? आपकी शेयर हमारा मोटिवेशन होता है। ओके बेटा, चलिए थैंक यू सर, आप शेयर कर देंगे बिल्कुल, इसी बात पे एक लाइक ठोक दीजिए। ओके हाँ सर बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि कल का जो क्वेश्चन हुआ था आपका सेक्शन ए, राइट, जो टोटल 7 क्वेश्चन था। आज मैं यहाँ पे सेक्शन बी लेकर आया हूँ। सेक्शन बी में टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे शो करता होगा, आप स्क्रीन पे देखते जाए और मैं एक एक करके सोल्यूशन आपको बताते चलूंगा। देखिए, जब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। वाओ, टेलीफोन नंबर समझते हो? यस सर। अभी का जो मोबाइल नंबर होते हैं वो कितने डिजिट्स का होते हैं? टोटल 10 डिजिट्स का होता है, राइट, है ना। टोटल 10 आपका नंबर होता है, लेकिन हमें कितना का बनाना है? सिर्फ 5 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी एक टेलीफोन नंबर होना चाहिए। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, जिसमें आपको यूज कितना करना है? 0 से लेकर 9 तक। तो पहली बात आप ये समझाइए कि 0 से लेकर 9 तक टोटल कितना डिजिट्स होगा, बता सकते हो? 0 से ऐसे एक रफली आप बताइए टोटल डिजिट्स होते कितने हैं? टोटल 10 डिजिट होते हैं। 0 से काउंट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? 10 नहीं बोल सकते, 10 में तो 2 डिजिट आ जाता है, एक 1 आता है, एक 0 आ जाता है। इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। अब इन 10 डिजिट्स को यूज करके आपको 5 नंबर का टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसमें कंडीशन ये भी है कि इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 57 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। कहता है कि जितने भी 5 डिजिट्स का जो नंबर होंगे, है ना, वो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मान लो 5 डिजिट्स का नंबर हम लोग इस तरह से बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 और एक 5। ठीक, जिसमें आपका जितने भी नंबर्स बनेंगे वो कितना से स्टार्ट होना चाहिए? 57 से। कोई ना कोई नंबर होता है, जैसे इंडिया का कोड देखा जाए तो 91 से स्टार्ट होता है, प्लस 91 लिखा हुआ रहता है ना, तो उस तरह से 57 से स्टार्ट होगा। अब इसमें कौन कौन सा नंबर भराएगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी फिल करेंगे वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर डालते जाएंगे। और सोचो इतने सारे नंबर यहाँ पे हमें बनाना है। अब एक चीज बताओ, हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, मतलब जो इतना में से भर दिए होंगे उसको दोबारा नहीं भरना है। मतलब क्या? 0 से लेकर 9 तक में 5 और 7 तो यूज हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 7 मैं दोबारा यहाँ फिल नहीं करने वाला हूँ, राइट। अच्छा सर, ये बात है। तो अगर मैं बात करूँ, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा प्लेस हो गया, ये चौथा प्लेस हो गया और ये कितना हो गया? 5th प्लेस हो गया। हमें फिल करना कितना का? 3rd प्लेस, 4th प्लेस और 5th प्लेस, यानी तीसरा स्थान भरना है, चौथा स्थान और 5वां स्थान भरना है। 2 स्थान वो ऑलरेडी क्वेश्चन वाला भर दिया है, 5 और 7। और ये भी हो गया कि डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब 5 और 7 को दोबारा फिर से फिल नहीं करेंगे। तो अब सवाल आता है कि 3rd प्लेस को मैं कितने तरीके से भरूंगा? ये बताओ, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट होता है, 10 में से 2 ठो तो यूज कर चुका है, तो बचा कितना? 8। तो गारंटी है कि पहला में कितना तरीके, यानी तीसरा में 8 तरीके से भराएगा। फिर अगला, अब बताओ 8 में से कोई तो एक तो भर दिया होगा ना, तो फिर कितना बच गया? 7। तो अगला 7 तरीके से और फिर कितना? 6 तरीके से। मैं चाहता अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो बन गया, आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको सवाल देना है सब्जेक्टिव, 3 नंबर मिलना चाहिए ना भैया। हाँ सर बिल्कुल। तो इसको देखो सिस्टम तरीके से कैसे लिखेंगे। पहली बात तो ये लिख दोगे आराम से, उसके बाद लिखोगे नंबर ऑफ वे टू फिल, कौन सा फिल करो? 3rd प्लेस, है ना, फिल 3rd प्लेस।
अब बताओ थर्ड प्लेस को नंबर ऑफ वे यानी थर्ड प्लेस को भरने का तरीका कितना होगा? 8 तरीका। यानी जो 8 डिजिट बच गया है 5 और 7 हटा के 0 से लेकर 9 के अंदर में 5 और 7 को हटा के टोटल 8 डिजिट बचा, वो 8 में से कोई एक ठो फिल कर दिया हमें। बात समझ में आया? फिर अगला बार नंबर ऑफ वे टू फिल कौन सा? 4th प्लेस। तो 4th प्लेस में कितना तरीके से भराएगा? फिर 7 तरीके से। फिर नंबर ऑफ वे टू फिल आपका 5th प्लेस। 5th प्लेस कितने तरीके से भराएंगे? 6 तरीके से। इसलिए बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देखो एक जब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब टीचर बताया होगा या जो हमारे बच्चे से हैं वो जान रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके द्वारा क्या होता है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ वे निकालें, क्योंकि हमें यही तो बताना है टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वे, तो टोटल नंबर ऑफ वे में क्या करेंगे? इन तीनों को गुना कर देंगे, यानी 8 7 6 सभी को गुना कर देना, वही आपका आंसर होगा। तो 56 गुने 6, 6 चक 36 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 5 जा 30 और 30 और 3 आपका हो गया 33, यानी कितना हो गया? मुबारक हो, आपका आंसर कितना आ गया? 36, यानी 336। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 9 डिजिट 10 डिजिट का यूज करके 5 7 से जो यूज करेंगे उसको टोटल हम 336 ठो टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कितने टेलीफोन नंबर बनाना है? 336। क्लियर? आता कोई दिक्कत? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइनिंग बिटवीन 100 एंड थाउजेंड्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, कहने का मतलब हुआ 100 से लेकर 1000 के बीच, देखो ना इधर 100 लेना है ना इधर 1000, 100 और 1000 के बीच में ऐसे नंबर का सम ज्ञात करना है जो 5 का मल्टीपल हो। कहने का मतलब है कोई भी संख्या का अगर मैं मल्टीपल बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या 5 से डिवाइड होता होगा। अगर मैं कहूं क्या 2 4 का मल्टीपल है? यस सर, 2 दूना 4 कट गया। क्या 2 6 का मल्टीपल है? यस सर, 2 तिया 6 कट गया। तो अगर किसी संख्या का मैं मल्टीपल बोलूंगा ना तो वाकई में वो संख्या उससे कटेगा। बात समझ में आया? बिल्कुल। तो हमें बताइए हमें क्या करना है, जो संख्या लिखना है नंबर, ठीक है। जो नंबर्स होंगे वो कैसा होंगे बताओ? नंबर्स आर 100 और 1000 के बीच का नंबर बताओ जो 5 का मल्टीपल हो। तो 5 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 105 स्टार्ट होगा, फिर 5 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। और लास्ट बताओ एक ऐसा नंबर जो आपका 1000 से पहले कट जाए। क्या 995 कटेगा? 100 से पहले एक ऐसा संख्या बनाओ जो 5 से मल्टीपल हो, यानी 5 से डिवाइड हो, तो वो कौन से संख्या होंगे? 995। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट। तो मैंने यहाँ पे देखो 100 और 1000 के बीच में मैंने इस तरह का 5 का मल्टीपल मैंने लिखा। क्लियर? अब इसका हमें सम बताना है। तो देखो सम कैसे, पहली बात तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तभी तो सम होगा। सम का मतलब एसएन का फार्मूला। तो यहां से बताओ एक फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 105। डी कितना निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस, तो 110 माइनस 105 बोले तो कितना हो गया? 5। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 5 आ गया। अच्छा, लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म को ही एल बोलते हैं और एल को ही टी एन बोलते हैं। तो टी एन कितना दिया है? 995। अब हम लोग जानते हैं सेंस कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? एनवा पद यही ना होता है एनएस टर्म ऑफ एपी, है ना। तो जो एनएस टर्म ऑफ एपी होता है वो टी एन बराबर इतना होता है। टी एन का वैल्यू कितना है सर? यहाँ पे 995 है। ए का वैल्यू कितना है? 105 प्लस एन तो निकालना है हमें, और डी का वैल्यू कितना है बेटा आपका? 5, क्योंकि एन तो हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ टर्म्स, तभी हम एस एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एस एन में एन का नंबर होना चाहिए और नंबर तो हमें पता नहीं नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां से समझिए
डी का वैल्यू 5 हो गया। अब यहाँ 995 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 लिख सकता हूँ, बोलो। अरे 195 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में होगा, बोलो यस या नो? यस सर। अब 995 में 105 गया, बचा कितना? यहाँ 0 हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? n माइनस 1 इंटू 5। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? तो 8905 बाई कितना हो जाएगा? n माइनस 1। कोई दिक्कत? अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा बताओ डिवाइड करके। यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब है n माइनस 1 बराबर 5 से कटेगा ना, बिल्कुल कटना चाहिए। देखो 5 एकम 5, यहाँ बच गया 3 और 9, 7 बार में 35 जाएगा, बच गया टोटल कितना आपका? 2, 20, 5 चौक 20, यानी कितना हो गया? 174। ठीक है। अब 174 को हम लोग n इधर 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 174 प्लस 1, यानी n कितना निकल गया? 175। ये आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए इस सीक्वेंस का। ठीक है। हमें 100 और 1000 के बीच में 5 का मल्टीपल का सीक्वेंस का सम ज्ञात करना है, जिसमें इस तरह का नंबर होगा। अब ये पहला टर्म हुआ, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म में पहले टर्म को घटाते हैं, 10 क्लास में सीखा होगा। टीएन को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, तो टीएन हमारा पता चल गया था कि 5 का मल्टीपल लास्ट कौन सा होगा, तो वो मैंने कर लिया। हमें इसका सम ज्ञात करना था। सम ज्ञात करने के लिए हमें डी चाहिए था, लास्ट टर्म पता होना चाहिए था, ए पता था, लेकिन एन पता नहीं था। तो इसका एनवां पद से, जो एनवां पद होता है नंबर ऑफ एनथ टर्म, उस फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैंने n का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो, चूंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं सम बराबर सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म क्या होता है? शॉर्टकट वाला एक फार्मूला होता है। अगर आपको पास लास्ट टर्म पता हो और a पता हो और n पता हो, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, n/2 a प्लस l, और l को ही बोलते हैं tn। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। देखो ओला भी फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओला भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ 3 नंबर का है तो 3 नंबर जैसा जवाब दूंगा, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अब बताओ n कितना हो गया? 175/2 इंटू a का मान 105 प्लस l का मान, मतलब tn कितना बेटा आपका? 995, राइट। अब यहाँ पे समझिए, 175/2 गुने, ये दोनों को ऐड करूंगा, 5 और 5 10, 0 हाथ में 1 होगा, 9 और 1 10, 0 हाथ में 1, 9 और 1 10 और 1 11। क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 2 पचे कितना होगा? 10, फिर 1 2 पचे 10 और फिर ये 0, यानी 555 को अगर 550 को 2 से गुना करोगे 1100 आएगा। अब ये गुना कर देना है, 175 गुने 550, इसका जो भी गुना कर दीजिएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये आपको खुद करना है। अब ये यहाँ पर टाइम लॉस करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप इतना मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। आईएससी का स्टूडेंट है ना, कोई बात नहीं। हाँ सर ये मैं कर लूंगा, और ये करके कमेंट में बताना है कि कितना नंबर आया है ना, ये जरूर कमेंट कीजिएगा लास्ट में, है ना, नंबर लिख के। क्लियर? तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन, जो आपको नेचुरल नंबर का सम बताना था, जो 5 का मल्टीपल होता है 100 और 1000 के बीच में। क्लियर है? तो पहले मैंने n फाइंड किया, n निकालने के बाद Sn का फार्मूला लगाया। ये 2 फार्मूला से भी लगा सकते हैं, एक n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा ये एक शॉर्टकट फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। क्लियर है? ये तब लगाइएगा जब आपको लास्ट टर्म पता होगा तब। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए ना। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन रहा। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 10 और 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 एंड 4, 8 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24. So now find the value of x. एक दूसरी लाइन, मतलब मैंने देखो क्या कहा, सपोज करो एक लाइन है ए बी। क्या बेटा? ए बी। ठीक, ए बी का ए का पॉइंट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है -2, 6 सपोज कर लेते हैं, बी का मान लेते हैं 4, 8।
अब एक लाइन एक ऐसा है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और वह 2 पॉइंट से इंडिकेट करता है। एक मान लेते हैं सी जो दिया हुआ है, मान लो 8,12 और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी जो मान लो x,24 जो यही x का मान निकालना है। ठीक, इन दोनों पॉइंट से मिलने वाला लाइन जो होगा वो इन लाइन का परपेंडिकुलर हो, यानी एक दूसरे का आपस में अभिलंब है, परपेंडिकुलर है। तो बताना है कि x का मान क्या होगा। अब समझो, कल मैंने यही बात, एक स्लॉप का क्वेश्चन था जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 पॉइंट के बीच का स्लॉप कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो यहां पे समझिए, कल यही बात मैंने नोट करके बता रहा था, ये इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, इससे क्वेश्चन रहेगा ना, इसलिए बार बार समझा रहा हूं कि अगर 2 पॉइंट पता हो x1 y1 और b पता हो x2 y2 और इसका अगर स्लॉप निकालना है, स्लॉप को ही m कहते हैं, तो स्लॉप ऑफ अगर a b निकालना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लॉप निकालने का तरीका है 2 पॉइंट का बीच का किसी लाइन पॉइंट पे। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है, पहली बात मैं दोनों का स्लॉप निकालता हूं, ए बी का स्लॉप निकालता हूं और सी डी का स्लॉप निकालता हूं। तो पहले मान लेता हूं ना, लेट स्लॉप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1 मान लेते हैं। स्लॉप ऑफ ए बी लाइन का क्या मान लिया हमने, m1, और इसका स्लॉप निकालो, फार्मूला यही है y2 माइनस y1 तो 8 माइनस 6 अपॉन क्या होगा x2 माइनस x1 तो x2 माइनस x1, इतना हो गया। सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ 6 यानी कितना आया 1/3, यानी m1 का मान कितना निकल गया बेटा आपका निकल गया 1/3। एंड दूसरा मानते हैं कि स्लॉप ऑफ लाइन सी डी, इस लाइन का स्लॉप निकालते हैं, तो इस लाइन का स्लॉप को मान लेते हैं m2। अब इसका स्लॉप निकालो, मान लो ये हो गया y2, ये हो गया y1, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 24, या इसको इसमें घटा दो तो 24 माइनस 12 और x माइनस 8, इसका मतलब ये हो जाएगा 12/x माइनस 8, ये निकल गया m2 का मान। क्लियर? ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये ला घेरा नहीं देना है, मैं यहाँ पे घेरा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उस चीज को आप डार्क कर पाओ। राइट? आपको एग्जाम में ये आपको लाइन इसको साइडेड नहीं करना है। अब एक चीज बताइए, एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों लाइन का जो स्लॉप होता है वो उन दोनों स्लॉप को मल्टीप्लाई करने पे -1 के बराबर होता है। क्या याद आया? धीरे धीरे रिमाइंड करो, बात को रिकॉल करो कि टीचर आपको जरूर पढ़ाए होंगे। 2 लाइन का स्लॉप अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीपल हमेशा -1 के बराबर होता है। सर क्या बोले सर, उर्दू में फांसी में कुछ नहीं समझ में आया। समझो, अगर मैंने इसका m1 माना और इसका क्या माना m2, तो अगर 2 स्लॉप ऑफ लाइन सिंस अगर m1 परपेंडिकुलर टू m2, m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, तो आई एम श्योर कि m1 क्रॉस m2 बराबर कितना हो जाएगा -1। अगर 2 स्लॉप ऑफ लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लाई कितने के बराबर होते हैं, -1 के बराबर होता है। क्लियर? अब बताओ, मैंने m1 का मान निकाल के रखा बेटा, कितना आया 1/3, m2 का मान कितना निकाल के रखा तो 12/x माइनस 8। क्लियर? और बराबर कितना हो गया -1 हो गया। क्या यहाँ पे देख सकते हैं 3 4 जा 12 हो जाएगा और x माइनस 8 उधर चला जाएगा, यानी 4 बराबर -1 इंटू x माइनस 8। जब हम ये गुना कर देंगे तो -x प्लस 8 हो जाएगा। इस x को इधर लाते हैं तो प्लस में आएगा, 8 इधर रहने देते हैं और 4 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर कितना आया 4। मुबारक हो भाई, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपका 4 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर से समझाता हूं, जब भी 2 पॉइंट देकर एक दूसरे का अगर परपेंडिकुलर बोलेगा तो उन दोनों का पहले स्लॉप फाइंड करना, और अगर कोई 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो पक्का दोनों का स्लॉप का मल्टीपल जो होंगे गुना करने पे वो -1 के बराबर आता है। अब दोनों स्लॉप का वैल्यू पता था तो यहां मैंने इवेल्युएट कर दिया, इवेल्युएट करने के बाद आपका x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, यानी x का मान निकल गया। कोई दिक्कत है बेटा?
तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको 3 नंबर मिलने वाला है। देखो सब्जेक्टिव है इसलिए मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहता ना तो एक लाइन में चुटके में इसको उड़ा देता। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो आपको कॉपी भरनी आनी चाहिए, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन तरीके से सिखा रहा हूँ कैसे निकलना है, और जो निकला ना बस वैसा ही उतरना चाहिए कॉपी में। बात समझ में आया? बिल्कुल सर, करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताने से पहले मैं आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक ऐसा आपका जड़ी बूटी होगा जो इस तरह का जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे आप चुटकियों में आंसर देके फेंक दीजिएगा उसको। क्या सर ऐसा क्या है ना? तो समझो इधर क्या है ना। देखो मैं मान रहा हूं जनरल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। हाँ सर हम जानते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है? 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन माना जाता है। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इससे इसका स्लॉप निकालने पूछूं कि इसका स्लॉप क्या होगा, डायरेक्ट बता रहा हूं किसी भी लाइन का स्लॉप कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करके नहीं, मैं डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूं। 3 नंबर का है, 3 क्वेश्चन पूछा है, स्लॉप है, एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है। पढ़ो क्वेश्चन को, ऊपर स्लाइडिंग हो रहा है क्वेश्चन आप यहां ध्यान से पढ़ें। आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जिसका स्लॉप फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले जनरल बता रहा हूं। अगर कोई जनरल इक्वेशन दिया रहेगा और उसका स्लॉप पूछेगा तो स्लॉप कैसे करना है, तो ये देख लीजिए, मुबारक हो, -a/b हो जाएगा। -a/b मतलब x का कॉफिशिएंट को a, y का कॉफिशिएंट को b कहते हैं। क्लियर? दूसरा, अगर आपसे इसका x इंटरसेप्ट पूछ लिया जाएगा, क्या पूछेगा बेटा? आपका x इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस को कहां पे कट करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो c में माइनस लगा देना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसमें माइनस लगाएंगे, और x इंटरसेप्ट है तो x वाला कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। अगर x इंटरसेप्ट है तो x वाला से डिवाइड करना है। अच्छा सर, तो हम तो समझ गए। अगर y इंटरसेप्ट निकालना रहता इस लाइन का तो -c/y इंटरसेप्ट कौन है, तो y का कॉफिशिएंट से क्या करते हम लोग? डिवाइड करते। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा इस तरह से और a b c आप छाट पा रहे हो तो स्लॉप -a/b होता है, x इंटरसेप्ट -c/a होता है और y इंटरसेप्ट -c/b होता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, देखना तुरंत तुम ही लोग बनाओगे। भैया गिवन लाइन में दिया हुआ है, लाइन क्या दिया हुआ है? कहता है 2x - 3y - 6 बराबर 0। इसमें आपको पहला क्या ज्ञात करना है? स्लॉप। पहला नंबर क्या फाइंड करना है बेटा? स्लॉप। अब बताओ, स्लॉप बराबर m बताया और m बराबर अभी मैंने बताया -a/b। ये बताओ a का वैल्यू कितना हुआ? 2, b का वैल्यू कितना हुआ? -3, c का वैल्यू कितना हुआ? -6 हुआ। ये पहले आप इस तरह से छाट के निकल लीजिएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्लॉप बराबर क्या होता है? -a/b, माइनस रहने देता हूं, a का मान 2, b का मान -3, कट जाएगा, माइनस से माइनस कितना आया? 2/3। लो भाई मुबारक हो, स्लॉप निकल गया आपका। वाह सर क्या आसान था। आसान है कि नहीं? बोलो ऐसे ना, इसी बात पे एक लाइक ठोको। चलो पहले अभी ठोको, है ना, उसके बाद सर ठोक दिए, चलो अच्छी बात है। देखो इधर नंबर 2, अब अगला निकालना था x इंटरसेप्ट। सर मजा आ गया आज पढ़ के। देखो भाई x इंटरसेप्ट निकालना है, -c/a होता है ना, माइनस रहने देते बेटा। c का मान कितना है? अरे -6 है सर। a का मान कितना है? 2 है सर। माइनस माइनस क्या हुआ बेटा? प्लस, और 2 तिया 6, बोले तो कितना? 3 आ गया सर। बिल्कुल करेक्ट, यस सर। चलो लास्ट इसका देखते हैं, y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? -c/b निकालते हैं। माइनस पहले से है, c का मान -6, b का मान -3, माइनस माइनस प्लस 6/-3, 3 2 जा 6, और ये माइनस जाएगा तो -2 आ जाएगा। ये आंसर हो गया -2। और इसका स्लॉप कितना निकल गया? 2/3।
एक्स इंटरसेप्ट कितना निकल गया 3, वाई इंटरसेप्ट कितना निकल गया -2 निकल गया। तो क्या ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताओ यस या नो। सर बिल्कुल, अभी बात समझ में आया आपको। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन से हम लोग डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी स्लॉप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज का सेशन कैसा लगा, फीडबैक जरूर लिखें, है ना। हाँ सर, हमें 100% समझ में आया, बिल्कुल, है ना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो जो नंबर नीचे स्लाइड किया हुआ है आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कंसल्ट करें। बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है, जिस तरह से आपको यहाँ फील करवाया जा रहा है, आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव पूरे तरीके से समझाया जाएगा। इसलिए अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं हजारीबाग में तो दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट करें, सारे डिटेल्स आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो जाते जाते वीडियो को लाइक को जरूर शेयर कीजिएगा और जितने फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करें। क्लियर? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।